बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 12 अगस्त 2022 है, दिन है जी जुमातुल मुबारक का। वैसे जब तक ये वीडियो अपलोड होगी तब तक सैटरडे स्टार्ट हो चुका होगा, बहुत लेट, ऑलमोस्ट 12 बजने वाले हैं जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 170वां रोज़ था आज रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग का 170। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यूके ने गुज़िश्ता रोज़ अनाउंस किया था कि हम लॉन्ग रेंज रॉकेट सिस्टम यूक्रेन को प्रोवाइड करने जा रहे हैं। तो आज ये लॉन्ग रेंज रॉकेट सिस्टम यूके की जानिब से यूक्रेन को प्रोवाइड कर दिया गया। यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री, यूक्रेन के ऑफिशियल्स ने यूके का शुक्रिया अदा करते हुए ये कहा कि मज़ीद तोहफे तहाइफ जो हैं दीगर ममालिक की जानिब से जो अनाउंस किए गए हैं वो भी हम जल्दी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यानी कि यूक्रेन के ऑफिशियल्स ने मज़ीद ममालिक जिनमें डेनमार्क, यूनाइटेड स्टेट्स, जर्मनी शामिल हैं, उनसे भी कहा कि आप भी यूके की देखा देखी थोड़ी सी फुर्ती दिखाएं, जो आपने वेपन अनाउंस किया है वो हमें पहुंचा भी दें, क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ग्रेन्स के मामले का मैं आपको बता दूं, मज़ीद 2 कश्तियाँ ओडेसा की पोर्ट से निकल गई और एक यूनाइटेड नेशंस की कश्ती भी ओडेसा की पोर्ट से आने वाले चंद घंटों में, इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो सुबह तक वो कश्ती भी ओडेसा की पोर्ट से निकल जाएगी। वो बड़ी स्पेशल शिप है जो यूनाइटेड नेशंस ने भेजा वो शिप, और ये कहा कि जिन ममालिक को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गंदम की, उन तक ये कश्तियाँ, जो 10-12 कश्तियाँ निकल चुकी हैं, वो उन तक नहीं पहुँची। तो हम ये जो गंदम है ये लोड करके जाएंगे डायरेक्ट उन ममालिक तक जिनमें अफ्रीकन कंट्रीज़, कीनिया वगैरह शामिल हैं, वहाँ पर यूनाइटेड नेशंस ये ग्रेन पहुँचाएगा। तो अब टोटल जो है 13 कश्तियाँ ओडेसा की पोर्ट से टनों वज़नी अजनास लेकर निकल चुकी हैं और ये प्रोसेस जो है वो जारी है। क्राइमिया की एयर बेस पर जो धमाके हुए थे, हमला कहने लग जाता हूँ मैं, रशिया उसे कहता है कि वो हादसा था, जो धमाके हुए थे क्राइमिया की एयर बेस पर, उनकी मज़ीद तस्वीर सामने आ गई। ये आपको एक तस्वीर नज़र आ रही होगी बिफोर और आफ्टर की। इसके बाद यूक्रेन ने कुछ मज़ीद क्लेम्स किए। यूक्रेन ने ये कहा कि 8 से 9 तैयारे, इसके अलावा 100 लोग। रशिया ने यह बताया है कि इस एयर बेस पर हादसे के नतीजे में 1 शख्स हलाक हुआ है। यूक्रेन ने यह कहा कि रशिया फैक्ट्स छुपाने की कोशिश कर रहा है। 100 लोग हलाक हुए और 250 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए। और अगर इस ब्लास्ट को देखा जाए, इसकी फुटेज को देखा जाए, इसके नुकसानात को देखा जाए, तो 1 शख्स की हलाकत नहीं लगती। जितना बड़ा ये धमाका था, जितना बड़ा ये हादसा था, तो यूक्रेन ने कहा कि 100 के करीब जो लोग हैं वो मारे गए और 250 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं। 8 से 9 तैयारे, सैकड़ों गाड़ियाँ और 60 से ज़्यादा घरों को भी नुकसान पहुंचा, वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। इसके साथ साथ यूक्रेन की जानिब से यूक्रेन के सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग बहुत ज़्यादा की जा रही है। तस्वीर आपको नज़र आ रही होगी, ये तस्वीर, इस तरह की तस्वीर जो है वो यूक्रेनियन सारिफ इस तरह की सैकड़ों तस्वीर वायरल करके रशिया का मजाक उड़ा रहे हैं। अब इस तस्वीर में ये कहा गया है कि जो एयरप्लेन है वो तलाश करें, जो गूगल पर एक सिक्योरिटी के तौर पर जो बताया जाता है, और नीचे वो तस्वीर उस एयर बेस की लगाई गई है। और इस तरह का मजाक जो है वो रशिया के यूक्रेन के सार्फिन उड़ा रहे हैं कि हमने तुम्हारे 9 से 10 तैयारे जो हैं वो तबाह कर दिए। क्यों कह रहे हैं सार्फिन तुम्हारे? क्योंकि यूक्रेन के जो ऑफिशियल्स हैं वो डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स पर, इंटरनेशनल मीडिया पर बैठकर इस तरह की बातें कर रहे हैं कि ये खुफिया ऑपरेशन था जो यूक्रेन की जानिब से कंडक्ट किया गया, हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। और ये कहकर तमाम डिटेल्स यूक्रेन के ऑफिशियल्स इंटरनेशनल मीडिया के साथ शेयर कर रहे हैं। और इन डिटेल्स से ये मालूम होता है कि यूक्रेन का खुफिया मंसूबा था जिसमें यूक्रेन का साथ दिया क्राइमिया के अंदर जो प्रो यूक्रेनियन लोग हैं, एक ग्रुप है, एक आर्मी है जो यूक्रेन को सपोर्ट करती है 2014 के बाद से। जिस तरह अज़ोव बटालियन थे, इसी तरह का एक ग्रुप यहाँ पर क्राइमिया में मौजूद है जिसने खुफिया तौर पर ये ऑपरेशन कंडक्ट करने में यूक्रेन का साथ दिया। और ये बातें यूक्रेन के ऑफिशियल्स ने इंटरनेशनल मीडिया पर बैठकर बयान कर दी, जिस पर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए। उन्होंने अपनी एक स्टेटमेंट में ये कहा कि आप लोग, अपने ऑफिशियल्स को मुखातिब करते हुए कह रहे थे कि आप लोग यूक्रेन के खुफिया मंसूबे, जो हमारी आर्मी के खुफिया प्लान्स हैं, वो कम से कम टीवी पर बैठकर, इंटरनेशनल मीडिया पर बैठकर उसके हवाले से कम बात ना किया करें। अपनी बात करें, जंग की बात करें, रेफ्यूजीज़ की बात करें, सियासत की बात करें, जंग के ख़ात्मे की बात करें, फ़तह की बात करें। लेकिन इस तरह का आपने जो मिलिट्री ऑपरेशन है, जो हमारा प्लान है, जो खुफिया मंसूबे हैं,
उनका हिंट भी नहीं देना आपने किसी भी इंटरनेशनल टेलीविज़न चैनल या लोकल टेलीविज़न चैनल्स पर बैठ के व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने ऑफिशियल्स पर गुस्सा किया, नाराज़गी का इजहार किया। और इस तरह के सबूत सामने आने के बाद रशिया का ऑपरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया। इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक रशिया ने अपना ऑपरेशन जो है उसमें अपने हमले डबल कर दिए हैं। ईस्टर्न यूक्रेन में भी सदर्न यूक्रेन सिर्फ ज़ेपोरिजिया से 80 रॉकेट गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान लॉन्च किए गए, चलाए गए रशिया की जानिब से। ज़ेपोरिजिया वही इलाका है वही शहर है जहां पर न्यूक्लियर पावर प्लांट की बहुत ज़्यादा बहस चल रही है। उसी बहस को लेकर यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की एक मीटिंग हुई, इमरजेंसी मीटिंग थी, और इसमें डिस्कस किया गया ज़ेपोरिजिया का न्यूक्लियर पावर प्लांट। और ये बताया गया कि 80 के करीब रॉकेट गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इसी शहर से लॉन्च किए गए रशिया की जानिब से, जो कि बहुत ज़्यादा रिस्की है। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल ने, यूनाइटेड नेशंस के चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने ये कहा अपनी एक स्टेटमेंट में कि जो ज़ेपोरिजिया का न्यूक्लियर पावर प्लांट है, इसके गिरदोनवा जो इलाका है उसे डीमिलिटराइज किया जाए, यानी कि रशिया के अंडर कंट्रोल है ये ज़ेपोरिजिया का पावर प्लांट। तो यूनाइटेड नेशंस यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा कि रशिया इस पावर प्लांट को खाली कर दे, यूक्रेन के हवाले कर दे। मैं आपको ये बता दूं कि रशिया के अंडर कंट्रोल है, लेकिन अंदर जो लोग हैं इस न्यूक्लियर पावर प्लांट के वो यूक्रेनियन हैं जो वहाँ पर काम करते हैं। तो यूनाइटेड नेशंस ने कहा कि रशिया इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को खाली कर दे और यूक्रेन के हवाले कर दे। बाकी जो यूक्रेन है, जो आपकी जंग है, लड़ाई है, वो लड़ते रहें, लेकिन न्यूक्लियर पावर प्लांट के एरिए को खाली कर दें और यूक्रेन के हवाले कर दें। ज़ाहिर है रशिया ने ये मुतालबा तो नहीं मानना था। रशिया ने कहा नहीं, ये मुतालबा काबिल कबूल नहीं है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के नुमाइंदे, यूनाइटेड नेशंस के नुमाइंदे अगर इस न्यूक्लियर पावर प्लांट में आकर देखना चाहते हैं, मोनीटर करना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम, वो आकर देख लें कि कहाँ से इस न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले किए जा रहे हैं। रशिया कहता है कि यूक्रेन हमले कर रहा है, यूक्रेन कहता है कि रशिया हमले कर रहा है। और एक थर्ड पार्टी भी है जिसकी तरफ इशारा किया दिमित्री मेदवेदेव, जो रशिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं और अब रशिया के नेशनल सिक्योरिटी के डिप्टी चेयरमैन हैं। उन्होंने ये कहा कि जो भी न्यूक्लियर पावर प्लांट को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है वो सुन ले कि यूरोपियन यूनियन के अंदर, यूरोप के अंदर और भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं। अगर ज़ेपोरिजिया के न्यूक्लियर पावर प्लांट को ब्लास्ट करने की, इसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई तो उन्होंने वार्न किया यूरोपियन कंट्रीज़ को, यूरोपियन यूनियन को कि फिर आपके भी न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं, फ्रांस के अंदर भी हैं, दीगर ममालिक के अंदर भी हैं, तो आप अपना भी सोचें। अगर हमारी जानिब से इस तरह की कोई हरकत की गई है, इस तरह का कोई प्रोपेगेंडा किया गया न्यूक्लियर पावर प्लांट, मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी एक वीडियो में कि अगर इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को नुकसान पहुँचा तो 6 न्यूक्लियर रिएक्टर हैं इस पावर प्लांट के अंदर। ये यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। जो चेर्नोबिल का पावर प्लांट था, ये तारीख का एक बहुत बड़ा हादसा था। यूक्रेन के अंदर ही सोवियत के दौर में चेर्नोबिल के न्यूक्लियर पावर प्लांट में एक हादसा पेश आया था जिसके नतीजे में एक न्यूक्लियर रिएक्टर फटा था, और वो एक न्यूक्लियर रिएक्टर फटने से हिरोशिमा से भी 400 गुना ज़्यादा बड़ा धमाका, बड़ा नुकसान हुआ था, जिसने पूरे यूरोप को अपनी लपेट में ले लिया था। तो ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। ना ही रशिया ना ही यूक्रेन ऐसी गलती कर सकते हैं कि इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को किसी तौर भी नुकसान पहुंचे, क्योंकि अगर इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को नुकसान पहुंचा तो कहाँ तक जाएंगी वो जो रेडिएशंस हैं, वो जो रेज हैं, वो जो केमिकल्स हैं, जो फ़िज़ा में नुकसान पहुंचेगा, जो कैंसर फैलेगा, बीमारियां फैलेंगी, वो कहाँ पर होंगी? यूक्रेन में या रशिया में या उन इलाकों में जो रशिया कंट्रोल कर चुका है। तो ना ही यूक्रेन ना ही रशिया ये कर सकता है। दिमित्री मेदवेदेव ने इशारा किया थर्ड पार्टी की जानिब, जो कि स्पॉइलर का किरदार अदा कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन कंट्रीज़, नेटो ममालिक, अमेरिका, बरतानिया, यूक्रेन और रशिया की इस जंग में फ्यूल ऐड कर रहे हैं। असलहे, गोले बारूद के तहाइफ बहुत ज़्यादा तादाद में, बहुत ज़्यादा मिकदार में अब प्रोवाइड किए जा रहे हैं यूक्रेन को। और रशिया जो क्राइमिया की एयर बेस पर हमला है उसके जवाब में अब रशिया की जानिब से अपने ऑपरेशन को तेज़ कर दिया गया है, हमलों को डबल कर दिया गया है। ज़ेपोरिजिया और खिरसोन की अथॉरिटीज़ को ये कहा गया है कि एज सून एज पॉसिबल
जो रेफरेंडम है वो कंडक्ट करवाया जाए, यानी कि जो एयर बेसिस हैं, एक तो बेलारूस की, एक क्राइमिया की, इन पर हमलों के बाद, बहुत बड़े हमलों के बाद अब रशिया, जो हम गुज़िश्ता वीडियो में डिस्कस कर रहे थे कि रशिया के ऑपरेशन के पेस में थोड़ी सी तेज़ी देखी गई है। क्या वॉर की स्ट्रेटजी व्लादिमीर पुतिन इसी तरह तब्दील करते रहेंगे और क्या सर्दियों से कबल यूक्रेन की जानिब से इस तरह के मज़ीद सरप्राइजेस भी हैं रशिया के लिए? नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।